जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वेदर कंटिन्यूसली ड्राई चल रहा है और आने वाले दिनों में भी वेदर में कोई मेजर चेंजेस आने वाले नहीं है। तो अमूमन वेदर जो है 17 जनवरी तक ड्राई रहने के चांसेस हैं थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर। और बीच में फीबल WDs खासकर 12th शाम से जो है एक फीबल WD आ रहा है। इसी तरह 16-17 के आसपास भी एक फीबल WD आ रहा है। तो थोड़ी सी क्लाउडनेस देखने को मिलेगी। अदर देन दिस ड्राई स्पेल मोर और लेस लाइकली टू कंटिन्यू टिल 17 जनवरी। जी बिल्कुल, अभी इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन से बर्फ़बारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में आपका ग्लेशियर्स वगैरह इनका रिचार्ज होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ये जो विंटर के जो 2 मंथ्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से रिचार्ज काफ़ी ज़्यादा हद तक हो जाता है। तो इस साल कोई मेजर स्नोफॉल अभी तक हुआ नहीं है। और इसमें आपका जो ग्लेशियर जो श्रिंक हो रहे हैं ओवर द ईयर्स, इसका जो रेट है वो और बढ़ सकता है इन एब्सेंस ऑफ एनी स्नो ड्यूरिंग दिस ईयर। और इसके साथ साथ आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इसी तरह टूरिज़्म सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, ये सारे जो इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसी तरह ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, प्रॉपर ग्राउंड वाटर रिचार्ज ना होने की वजह से आपका जो पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारी चीज़ें जो है आपको अफेक्ट कर सकता है। और इसी तरह जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स हैं जो आपका टेम्परेरी क्रॉप प्रोडक्शन को जो है असर कर सकता है। क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम होने की या एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल या ड्राउट सिचुएशंस की वजह से आपको कभी कभार फसल ही ना लगा पाएँ, ऐसा भी सिचुएशंस कभी कभार आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल इम्पैक्ट आपको मिल सकता है इन एब्सेंस ऑफ एनी वेट स्पेल। जी बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम हम कोई ड्राई स्पेल देख रहे हैं, खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। इससे पहले भी आपका ड्राई स्पेल्स 2022 का जो दिसंबर था वो ऑलमोस्ट ड्राई था। इसी तरह 2018 का दिसंबर जनवरी था, ये भी आपका ड्राई रहा है। 2015 का जो जनवरी था वो भी ड्राई रहा है। इसी तरह 2014 का दिसंबर, 1998 का दिसंबर जनवरी, 93 का दिसंबर, 92 का दिसंबर। तो बीच बीच में ऐसे ईयर्स आते हैं 4-5 साल के बीच में कि जिसमें आपका थोड़ा सा एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स वो यहाँ पे देखा गया। तो इसका मेन रीज़न आपका अभी अल नीनो जो है वो परसिस्ट कर रहा है। और कमिंग वीक्स या मंथ के अंदर भी जो ये परसिस्ट कर रहा है। और इसके कारण जो आपका जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं ये चेंज होते हैं। जो ये ओवरऑल है कि ये आप समझ लो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न का डिस्टर्बेंस है। तो आपका जो अल नीनो है वो अभी परसिस्ट कर रहा है। मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस देखा गया है, खासकर जो आपका पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे एबनॉर्मली नॉर्मल से ऑलमोस्ट 2 डिग्री ऊपर दर्जा देखा गया है। तो ये जो वजूहत हैं इनके कारण जो है आपका डेफिसिट प्रेसिपिटेशन खासकर यहाँ विंटर के ऊपर देखा गया है। जी इसमें देखो आपका फीबल WDs आ रहे हैं, जैसे कल भी आया था। तो बिल्कुल जो एक्सट्रीम हायर रीच हैं उनमें मामूली बर्फ़बारी हो सकती है, वेरी लाइट स्नोफॉल जो नॉन सिग्निफिकेंट के बराबर है। ऐसे में कोई मेजर एक्यूमुलेशन हायर रीच में भी नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल जो आपका WD जो आ रहा है उसके अंदर मॉइस्चर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, खाली WD से नहीं चलेगा। और आपका मॉइस्चर जब तक नहीं होगा तब तक आपका कोई भी प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं बनते। तो ऐसे में जो फीबल WDs का सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है, खासकर 12th को एक और आ रहा है, 16-17 को आ रहा है। तो इसमें मेजर जो मॉइस्चर इनकर्शन है खासकर बे ऑफ बंगाल से या बाकी जगहों से, तो वो जो है फ़िलहाल एब्सेंट लग रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो हमारा पोर्टेबल वाटर हो, ड्रिंकिंग वाटर हो या इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए जो पानी हम यूज़ करते हैं खासकर यहाँ वैली के अंदर या बाकी जगहों पे भी, तो इसमें डेफिनेटली इसका असर हो सकता है इन सारी चीज़ों पे।